मात नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे हर। आपका कहाँ से आना हुआ, आपका क्या परिचय है? कैसे आपको सत्संग मिला? मात नर्मदे हर। मेरा फतेहपुर सीकरी से आना हुआ, जमुना दास मेरा नाम है सर। यूट्यूब चैनल पे मैंने 4 महीने से देख रहा हूँ सर। तो यूट्यूब चैनल से ही मुझे यहाँ का एड्रेस मिला। और भी मैं सत्संग, छोटे मोटे सत्संग भी सुनता हूँ, संतों के पास भी जाता हूँ, लेकिन जो अंतःकरण पर यहाँ से प्रभाव पड़ा जो कहीं पर नहीं पड़ा। निस्वार्थ यहाँ पर जो सब कुछ हो रहा है, और संतों के आश्रम पे भी मैं जाता हूँ तो वहाँ पे भी कुछ न कुछ लगाव मिलता है। और यहाँ के जो शब्द हैं आपके गुरुजी, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और सत्संग में भी मिलावट आ जाती है, और भी मैं देखता हूँ तो मिलावट, पर यहाँ ऐसी कोई मुझे मिलावट नहीं मिली। और मेरी इच्छा भी थी कि मैं कुंभ में भी गया और अयोध्या भी गया, पर लेकिन यहाँ की मेरी इच्छा थी मैं गुरु जी के पास में ज़रूर जाऊँगा दर्शन करने के लिए, और मैं सीधा वहीं से आया हूँ। नहीं, ये अयोध्या से बैठा मेरा। हाँ, अयोध्या से बैठा मैं ये खंडवा के लिए। खंडवा से फिर मैं यहाँ खरगोन आया, खरगोन से फिर यहाँ आया मैं। यहाँ से फिर मैं रास्ता भूल गया तो फिर वो करने के लिए बताया उन्होंने, फिर वो सीधे लाए मुझे यहाँ पे छोड़ गए। महाराज जी 4 महीने से मैंने ये आपका यूट्यूब चैनल पे ही मैंने ये प्रोग्राम देखा। मेरा डेली का नियम है देखना। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। मात नर्मदे हर। और कोई प्रश्न है आपका? और तो यही है गुरुजी के रात के समय पे ध्यान कैसे लगाएं, ये ध्यान के बारे में बताओ कि यही ध्यान है कि तो रात के समय, दिन में क्यों नहीं? अब दिन में तो काम में भी तो लग जाते हैं गुरुजी। हाँ, ये भी बात सही। हाँ, चलिए मैं आपको ध्यान के बारे में बता रहा हूँ। ध्यान ध्यान कैसे करें, ठीक है, और ध्यान की जरूरत मुझे क्यों पड़ती है। हमें इस शरीर की जरूरत के लिए हमें बाहर कहीं न कहीं से कुछ लाना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान तो चाहिए में अपने आप घटित होता है, ठीक है। जो भी मुझे चाहिए जीवन में, भोजन, कपड़ा, मकान, कुछ भी चाहिए, हमारी शरीर की आवश्यकता है या तो हमारे बच्चों की, कोई भी है हमारे परिवार में, तो ध्यान वो वस्तु को लाने में चला जाता है। अब ध्यान इतना रखें, जब भी उस वस्तु को लाएं तो ईमानदारी से लाएं, बस इतना ध्यान रखें, ठीक है। अगर इतना ध्यान आपने रख लिया तो आप अपने आप में रहेंगे। क्या रहेंगे? अपने आप में। काम करते हुए बाहर जाएंगे और फिर आप काम करने के बाद अपने आप में लौट पाएंगे। और अगर आपने गलती कर दी, बेईमानी कर दी, तो काम तो हो जाएगा, लेकिन आप बेईमानी कर दिए तो आप बाहर रहेंगे। क्या? उस राग द्वेष में। तो ध्यान में ध्यान करना है। ध्यान प्राकृतिक घटित हो रहा है, उसमें ध्यान से जांचना है। जांचोगे ध्यान आ जाएगा। क्या? हाँ, ध्यान मतलब ध्यान से जीना ही साधना है। ध्यान करना नहीं है, समझना है। समझने में भी ध्यान आ जाता है, क्योंकि ध्यान से समझना, हर जगह ध्यान है। आप समझो जरा, हर जगह ध्यान है। जरूरत, ज्ञान, फिर ध्यान। क्या? हाँ, अगर ज्ञान नहीं है तो ध्यान नहीं जा पाएगा। समझना इस बात को। क्या? ज्ञान नहीं तो ध्यान नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए आप देखे
कुछ लिखा है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो ध्यान आगे नहीं जा पाएगा, रुक गया। ज्ञान चाहिए। पहले ज्ञान, जरूरत, ज्ञान, फिर ध्यान। नहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्या रुक जाओगे वहीं। अगर पढ़ना नहीं आता तो बोर्ड और अक्षर में रुक जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। मतलब सर्वप्रथम आपके पास समझ होना चाहिए। सबसे जरूरी है ज्ञान। फिर ज्ञान से आप समझ लेंगे तो ध्यान अपने आप घटित हो जाएगा। ध्यान के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, नहीं, कोई प्रयास नहीं करना है। प्रयास किसके लिए करना है? अपनी समझ को बढ़ाने के लिए, बस, और कुछ नहीं। अब आप एक काम करिए, पढ़ना मत सीखिए, और कितना भी आप कोई भी प्रयोग करिए, आपको पढ़ना आ जाएगा? पढ़ना सीखना पड़ेगा ध्यान से, समझना। फिर पढ़ना भी आपको ध्यान से सीखना पड़ेगा। मतलब हर जगह ध्यान है। आप कुछ भी कर रहे हो उसमें पहले जरूरत, क्योंकि जरूरत नहीं है तो करोगे क्यों? पहले जरूरत, ज्ञान, फिर ध्यान। इसलिए अपनी समझ को बढ़ाइए, अपनी समझ को बढ़ाइए, सब अपने आप होने लगेगा। आप समझ रहे हो? हाँ, इसे अच्छे तरीके से समझ लो आप लोग। अभी क्या है, ध्यान की लोग आदत बना ली, ऐसे बैठ गए, सोच रहे हैं ध्यान कर रहे हैं। अपनी समझ को विकसित करिए ध्यान से। पहले ज्ञान, पहले जरूरत, ज्ञान, फिर ध्यान। अगर जरूरत नहीं है तो ना तो आपको ज्ञान मतलब ये जानकारी बाहर की, ना तो आपको ये ज्ञान की जरूरत है, ना तो आपको ध्यान की जरूरत है। क्या? तब तो परम ध्यान अपने आप घटित हो जाएगा। जरूरत में ज्ञान, फिर ध्यान। ध्यान इसलिए ईमानदारी से करने के लिए, हाँ, क्योंकि दो बातें आ गई आपके करने में, एक ईमानदारी, एक बेईमानी, इसलिए आपको ध्यान जरूरी है। ध्यान से नहीं करोगे तो पछताओगे। क्या? हाँ, ध्यान से नहीं करोगे पछताओगे। मतलब आप अगर देख पाएंगे तो सब अपने आप हो रहा है, आप बेमतलब का परेशान हो। क्या? जबरदस्ती करने के चक्कर में, जबरदस्ती। ध्यान से आप अपने काम को करो। क्या ध्यान रखना है? कहीं गलती ना हो, बस यही ध्यान है, बस। और जब आपका काम हो जाएगा, जरूरत पूरा हो जाएगा, तब अपने आप में आ जाएंगे, अपने स्व में। क्या? और काम को काम के तरीके से करो, काम में अपना तरीका मत मिक्स करो, नहीं फंस जाओगे। कुछ काम में ध्यान की जरूरत नहीं। किस में? काम में। कौन काम में? जो वर्क अपना। हाँ, तो पढ़ी ना। आप अगर कर रहे हो तो वही में, उसी में तो ध्यान रखना है कि ईमानदारी से करो, बस। ईमानदारी से कर रहे हो तो मतलब तब तो हो रहा है। बेईमानी से करोगे फंस जाओगे। ध्यान तो उसमें भी लगा रहे हो। ध्यान आप जब आप कुछ कर रहे हो तो ध्यान लगेगा ही लगेगा। लेकिन जांचने वाला ध्यान, जांचने वाला ध्यान आप तब लगाओगे जब आपको ईमानदारी रखनी है, और बेईमानी रखनी है तो भी जांच रहे हो। देखो, जांच दोनों में रहे हो। क्या करना है क्या नहीं करना है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मुझे बेईमानी नहीं करना है, बस। बेईमानी करने वाला भी जांच के काम करता है। क्या? वो उल्टा ज्यादा वो, जांचता है। हाँ, वो अच्छे तरीके से जांचता है।
वो अच्छे तरीके से ध्यान लगाता है, क्या बेईमानी करता सचेत रहता है। अगर देखेंगे तो वो ईमानदार से ज्यादा ध्यानी वो है, लेकिन उसने अपना पतन कर लिया। हाँ, कैसा आया देखो मुझे। ईमानदार से ज्यादा ध्यानी बेईमान आदमी है, अशांत आदमी। अशांत आदमी बहुत ध्यानी है, जांच कर करता है। तो इसीलिए तो अच्छे तरीके से अशांत है। कहीं फंस न जाओ। तो वही करो, वो आपसे ज्यादा ध्यानी है, लेकिन इसीलिए वो अशांत है। इसलिए गलत कर रहा है, उसे भी पता है। इसलिए उचित अनुचित आपके जीवन में जब भी आप कुछ करने जाते हो तो दुष्कर्म और सत्कर्म, क्या अच्छा बुरा, उचित अनुचित देख कर करो, यही साधना है। आपसे अच्छा ध्यान लगाता है बेईमान आदमी। टॉपिक निकल आया। समझ रहे हो? सही है। झूठ भी बोलना है तो बहुत ध्यान देना पड़ता बहुत बहुत गहराई से। है, और वो झूठ छुपाने के लिए और बहुत सारे झूठ। वो पहली बात तो उसको याद रखना पड़ता है कि मुझे कभी भी पूछेंगे तो यही बोलना है। क्या रे, तुझे याद हुआ कि नहीं? और याद किसके हुआ कि सामने नहीं? बोला है वो भी। और ईमानदार आदमी तो चाहे 100 साल बाद भी पूछो वही बताएगा, उसे भूलेगा नहीं। इसलिए उचित और अनुचित देख के जीवन जियो। अनुचित करना छोड़ दो, उचित करना सीखो और आगे बढ़ो। ईमानदारी सत्कर्म जीवन में अपना लो, बेईमानी दुष्कर्म का त्याग करो। समझ गए? ध्यान को लेके समझ में आ गया बात? हाँ, बिल्कुल। कोई ध्यान को लेके वो है प्रश्न तो बोलिए आप। ये बहुत बढ़िया। अब और ज्यादा समझ में आया। एकदम आएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आप लोग उस समझने और लायक उसको- होंगे वैसे वैसे आपके लिए निकलेगा। झूठे की यानी बेईमान की बात हाँ, सही। जैसे जैसे समझने लायक होंगे वैसे वैसे निकलेगा। ठीक है। मात नर्मदे। मात नर्मदे हर गुरु जी।